हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग मजे में होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे स्टैंड अप गर्ल के एपिसोड 17, 18 और 19 का। मैं जितनी ही ड्रामे की तारीफ करूं उतनी ही कम है। इतना अच्छा ड्रामा है, स्क्रिप्ट से लेकर डायरेक्शन से लेकर एक्टिंग, सब चीज बिल्कुल ऑन पॉइंट है, जबरदस्त। अब चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब ज़ारा हॉस्टल में रहने आ गई है और अब वहाँ पे उसे दानियाल कॉल करता है ये बताने के लिए कि मम्मी और ताई जी आपसे मिलने के लिए 1-2 दिन बाद आ रहे हैं, क्योंकि ताई जी और नाना जी आपको बहुत याद करते हैं और अगर आप कुछ दिन और रुक जाती तो आपका रूम ही बन जाता जो कि मेरे काम आता था। फिर ज़ारा बोलती है कौन सा रूम, तो दानियाल बताता है वही जिसको बनाने के लिए नाना जी ने अपना प्लॉट बेच दिया जिसपे सूली बदमाश का कब्जा था। ये सुन के ज़ारा बहुत ही अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे ये सब के बारे में पता नहीं था और वो सोचने लग जाती है कि वो जब घर में रहती थी तो वो कितना खुश थी और यहाँ पे वो कितनी अकेली है। वहाँ पे उसे कोई भी थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था और वहाँ पे तो सब आधी रात में भी चाय की चुस्की के साथ गपशप करने बैठ जाते थे। वो बड़ा फनी सा सीन होता है जब ज़ारा घर के बारे में सोचती है। एज यूजुअल वसीम मामा शेर का गेटअप करके आधी रात को आ जाते हैं तो सलीम बोलता है भाई साहब आप शेर बन के घर आ गए हो, रास्ते में कोई कुत्ता तो आपके पीछे नहीं पड़ गया? पता नहीं कहाँ से डायलॉग लेके आते हैं। और डायलॉग से याद आया, नाना जी बिल्कुल शांत हो गए हैं ज़ारा के जाने के बाद, किसी से बात नहीं कर रहे। तो राजू से ये सब देखा नहीं जा रहा तो उसने खान साहब के जान पहचान के कुछ थिएटर आर्टिस्ट को बुला लिया है जिससे वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए और वो अपने काम में सक्सेस भी हुआ। खान साहब उन सबसे बात करके थोड़ा नॉर्मल होते हैं क्योंकि सब कुछ ना कुछ जुगते मार के उनको हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोशिश तो पूरी कबीर भी कर रहा है। ज़ारा के लिए बड़े प्यार से यखनी बनाता है क्योंकि ज़ारा बीमार होती है तो ज़ारा उसे बोलती है तुमने तो कहा था तुमने कभी अपने लिए भी खाना नहीं बनाया और तुम मेरे लिए बना रहे हो। तभी रहेला और आफरीन वहाँ आ जाते हैं ज़ारा से मिलने के लिए और बेचारा कबीर वेट ही करता रह जाता है कि कब वो ज़ारा के लिए यखनी बनाकर लेके जाएगा। पर ज़ारा रहेला और आफरीन को देखकर सब भूल जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उन्हें देख के और रहेला को पता लगता है कि ज़ारा की तबीयत खराब थी तो बड़ा परेशान हो जाती है और ज़ारा को बोलती है कि चलो डॉक्टर के पास चलते। पर ज़ारा उसे समझाती है कि मैं आप लोगों को देख के बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और ज़ारा को उनको देख के फील होता है कि जैसे कोई अपना आ गया हो, जैसे मम्मियाँ सारा काम कर देती है बिना कहे, सब कुछ समझ जाती है, वैसे रहेला और आफरीन दोनों ज़ारा को खाना खिला रहे हैं, उस पर धो रहे हैं, जो भी फैला हुआ है सब ठीक कर रहे हैं। तब आफरीन ज़ारा को बोलती है कि तुम प्लीज घर में आ जाया करो कभी कभी मिलने। रहेला भाभी तुम में अपनी बेटी को देखती है, जब तुम आई तो उन्हें लगा कि उनकी बेटी आ गई हो तो तुम हम सबसे मिलने घर आ जाया करो, सबको बहुत अच्छा लगता है। और फिर रहेला और आफरीन की घर जाने का टाइम हो जाता है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ज़ारा बहुत रोती है, तब उसे उन सबकी वैल्यू पता चलती है कि वो सब उससे कितना प्यार करते हैं। और ज़ारा आफरीन और रहेला के घर जाने के बाद उनके पीछे चुपके चुपके चली जाती है घर वापस। और जब ज़ारा को सब देखते हैं कि वो वापस आ गई है तो सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली नाना जी। और ये एपिसोड तो इतना मजे का था, सबकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी, आंखों से आंसू आ रहे हैं देख के और साथ में ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि तुरंत हंसी भी आ जाती है, तो रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है, दोनों एक साथ ही हो रहा है। इतनी खूबसूरती के साथ सबने परफॉर्म किया हुआ है कि हर एक चीज बिल्कुल दिल को छू के जाती है। और वैसे हीना ने राजू के रूम की चाबी मिर्जा को बोल के बनवाई ली और वैसे भी मिर्जा तो शायरी बोल बोल के हीना को इम्प्रेस करता रहता ही है, तो चाबी का काम कैसे ना करता। और फाइनली वो घड़ी आई गई कि हमें ये देखने को मिलेगा कि राजू के रूम में ऐसा क्या छुपाया हुआ है उसने। और मैं ये क्या देख रही हूँ, हीना, अरे राजू जी आप तो बिल्कुल छुपे रुस्तम ही निकले। पूरा रूम हीना की फोटो और उसके सामान से सजाया हुआ है। मैंने तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ रूम में देखने को मिलेगा। ये तो सरप्राइज ही हो गया और हीना को भी तगड़े वाला सरप्राइज मिला है। और फिर जब राजू को पता चलता है कि हीना को पता चल गया है कि इन सब के बारे में, तो वो बिल्कुल ही डर जाता है। और हीना के पूछने पर कि तुमने अभी तक मुझे ये सब बताया क्यों नहीं, तो राजू बोलता है कि तुम मेरे उस्ताद की बेटी हो, मैं कैसे कह देता, और रोने लग जाता है।
पर अब मिर्जेदा की होगा जो हिना को अपने बाइक के पीछे बैठाने के सपने देख रहा है और उसके लिए बाइक चलाना भी सीख रहा है, वो भी राजू को लड़कियों की तरह अपने पीछे बैठा के, कि जिससे वो हिना को इमेजिन कर पाए। बेचारा राजू मिर्जा के पीछे बैठ तो जाता है पर अपनी टांग तोड़वा लेता है। और मुझे मिर्जा की ये बात बहुत सही लगती है जो वो राजू को बोलते हैं कि आज तो मुझे खवातीन की कदर हो गई, कि वो किस तरह से ऐसे टूटी फूटी सड़कों पे बाइक पे बैठ जाती है। हालांकि जब घोड़े हुआ करते थे तब वो ऐसे नहीं बैठा करती थी जैसे अब उन्हें बैठना पड़ता है, जो कि मिर्जा की बात है तो बड़े पति की, पर आगे होगा क्या। वैसे तो जो भी हो कुछ भी होगा मजेदार ही होगा। अभी वैसे जोरी ज़ारा से थोड़ा नाराज है क्योंकि उसने कबीर के कहने पर विक्की के साथ काम करने से मना कर दिया है, क्योंकि विक्की ने कबीर के सारे गाने चुराए हुए हैं। और अब ऐसा लग रहा है प्रोमो देखे कि ज़ारा की रोमांस से कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई है और जोरी अब ज़ारा से गुस्सा हो गया है। तो आगे देखने में मजा आने वाला है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। आई होप आप लोग मेरी रिव्यूज एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरजू। थैंक यू सो मच।